धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, संत जब अपनी जुबान से कोई वचन कहते हैं ना, तो उसमें कोई राज होता है, और जब उनके मुख से वो बात निकल गई तो पक्का यही है कि भी वो बात सत्य ही होगी। जैसे भी कि संतों के वचन कभी नहीं पलटते, खंड ब्रह्मांड पलट जाते हैं। तो ऐसी एक बात है, माता कृष्णा जी जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, जो ये फोटो थंबनेल पे लगी थी ना, ये उन्हीं की है। कैसे बाबा जी ने वचन करके उनको पेंशन दिलवाई थी। माता कृष्णा देवी जी क्या है, उनके पति चोला छोड़ चुके थे। ये बात है 2005-06 के करीब। तो हरियाणा सरकार विधवा माताओं को 10,000 रुपये दे रही थी। तो किसी ने माता कृष्णा को कहा कि भाई आप भी फार्म भरवा दो। तो माता ने कहा कि भाई मैं तो हराम का पैसा नहीं खाऊंगी सरकार का, कि चलो बाबा जी से पूछूंगी। अब वो क्या है, बाबा जी से बड़ा प्रेम करते हैं, ठीक है, और उनके वचनों पे हर वचन को मानते हैं। डेरे के अंदर लंगर घर में प्रसादों की सेवा देते हैं, प्रसादे बनाते थे। तो महीने वाले सत्संग पे वो बाबा जी के पास आते हैं। आने के बाद क्या होता है जी, बाबा जी से पूछते हैं कि बाबा जी 10,000 रुपये दे रही है सरकार, ले लूँ या न लूँ। बाबा जी ने कहा कि भाई ले ले, सरकार के पास मत छोड़, वो छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तू ले ले, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि भी माता जी वहाँ पे लंगर बनाने चले गए। अब रात को आप सब सारी संगत जानते हैं कि भी बाबा जी फेरी लगाते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब शाम को लंगर घर में फेरी लगाने गए तो सारी संगत महिलाएं वहाँ पे जो माताएं थी सभी वो इकट्ठी हुई। तो बाबा जी ने जाके वहाँ पे कहा भी सुनो, इलाहाबाद वाले सारे घर जाओ। अब ऐसा बोल दिया। अब ऐसा बोलने के बाद जो उनकी बच्ची थी साथ में, वो वहाँ पे बाबा जी के मुंह से सुना तो वो घबरा गई भी, बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा है। तो वो माता जी के पास जाके बोलती हैं कि माँ भी बाबा जी ने ऐसा कहा है। तो वो बोले कि बेटा अब रात को कहाँ जाएं, 8 बज चुके हैं, क्या पता कोई साधन मिले या न मिले, सुबह चलेंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होता है, सुबह जब 9 बजे बाबा जी क्या अचानक से लंगर घर में फिर से जाते हैं, 9 बजे के करीब जाते हैं। और जाने के बाद वहाँ पे देखते हैं तो माता कृष्णा जी है वो भी भागी भागी आती है, नारा लगाती है। तो बाबा जी ने कहा अभी गए नहीं, अभी के अभी जाओ। तो वहाँ पे माता ने फिर कुछ नहीं सुना, तुरंत वहाँ से बैग लेके रवाना हो गए। अब जब वो घर पे पहुँचते हैं, घर पे पहुँचने के बाद आधे घंटे बाद एक अधिकारी आता है। अधिकारी आने के बाद वो पूछता है कि माँ जी आप कहाँ थे, कि भाई हम तो सेवा में गए थे डेरे में। तो वो बोली भाई क्या बात हुई। तो अधिकारी बोलता है कि ये आपका 10,000 रुपये का चेक आया हुआ था, अगर आज आप नहीं आते ना तो ये आपको चेक कभी नहीं मिलना था, ये आपका चेक अब बाउंस हो जाता, फिर आपको नहीं मिलने थे ये पैसे। तो जब ये बात हुई तो बाबा माता जी के कृष्णा जी के मन में सारी बात समझ में आ गई भी बाबा जी ने उन्हें रात क्यों कहा था और सुबह इतनी जल्दी क्यों भेजा है। यानी वो अधिकारी लगातार 2 दिन तक घर पे आया था। वो खुद बताया उसने कि भाई मैं 2 दिन से आ रहा हूँ, आप घर पे मिल ही नहीं रहे, आज तीसरा दिन था और आखिरी दिन था, इसके बाद ये पैसे आपको नहीं मिलने थे। तो सारी साध संगत जी, जब बात यही है कि हम संतों के वचन होते हैं ना, हम उनके भाई सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उनकी बात पे अमल लाने की कोशिश नहीं करते। हम सोचते हैं भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अगर बात मान भी लें तो साध संगत जी संतों के वचनों में कोई ना कोई राज जरूर होता है। हाँ, बस बात इतनी है कि वो अपनी मुबारक ज़बान से फरमाया हुआ होना चाहिए। साध संगत जी, बाबा जी ने कहा ना कि जैसे भाई जो कोई बात है वो संतों की ज़ुबान से निकलना ज़रूरी है। जैसे वकील साहब जी हमेशा फरमाते थे कि भी चाहे आप राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ, लेकिन अगर संत नहीं कहेंगे ना तब तक वो चीज़ काम नहीं करेगी। अगर संत कह दे भी राम राम करो तो उसका फ़ायदा है, संत कह दे भी अल्लाह अल्लाह करो तो उसका फ़ायदा है। तो यही बात है। शाम को डायरी की कुछ बात लेके आ रहा हूँ आपके सामने, कुछ नामी की भी बात है, कुछ परमार्थ की भी बात है, ठीक है जी। तब तक के लिए आपका चुटकुलेड़ा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।